नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष मिश्रा आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता के इस नए एपिसोड में। आज का जो हमारा विषय है वह पौराणिक शास्त्रों से लिया गया है। वह उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को आज का जो विषय है वो प्रदर्शित करता है जो हम हमेशा नित्य प्रति करते रहते हैं, व्यक्त अथवा अव्यक्त भाव से। और वह वस्तु है, वह चीज़ है क्रिया, कर्म। यह कर्म क्या होता है? हमारे शास्त्रों के हिसाब से कर्म अर्थात क्रिया, क्रिया को ही कर्म कहते हैं। हम जो मन, वचन, वाणी और शरीर से जो भी क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। अब यह कर्म है तो क्या इसके विभाग हैं? यह कितने विभागों में बटा हुआ है? तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कर्म मुख्यतः 3 विभागों में बटा हुआ है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म वस्तुतः उन कर्मों को कहा जाता है, जैसे ये हमारा मानव शरीर है तो इसके पहले भी मेरे या जो अन्य श्रोता हैं जो इस चैनल को सुन रहे हैं, या जो भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, उन सभी का पहले कई हजारों लाखों कुछ और जन्म हो चुके हैं। तो इन जन्मों में जो उन्होंने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म वह पुण्य फलदायी होते हैं, बुरे कर्म वो पाप फलदायी होते हैं। उन सब कर्मों का लेखा जोखा विधाता के पास होता है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। इसके विषय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है: बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं पूर्व काल में, जिसका मुझे तो अनुभव है, मुझे उनका ज्ञान है, क्योंकि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। मैंने कई अवतार लिए हैं, लेकिन तुम्हारे प्रारब्धवश जो भी तुमने पहले जन्म लिए हैं, जिस योनियों में जन्म लिए हैं, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम अभी परमात्मा से नहीं जुड़े हो। तुम अपने को अर्जुन समझते हो, कुंती पुत्र अर्जुन समझते हो। तुम्हें अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन मेरे और तुम्हारे पूर्व जन्म में कई पूर्व जन्म हो चुके हैं, कई योनियों में जन्म ले चुके हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो संचित कर्मों में से लिया जाता है। जैसे प्रारब्ध कर्म मेरा यही है कि जो मैंने मनुष्य जन्म लिया, उसमें मेरी आयु क्या है, मैं क्या करूँगा, मेरी भार्या कैसी होगी, मेरी संतान कैसे होंगे, मेरा संसार में यश होगा या नहीं होगा, यह शब्द जो निर्धारित करता है वो प्रारब्ध करता है। जब शिशु गर्भ में आता है उसी समय उसकी सारी क्रियाकलाप, उसके सारे जन्म के परिणाम पूर्व निर्धारित हो चुके होते हैं प्रारब्ध कर्म के हिसाब से। यह संचित में से होता है। और क्रियमाण कर्म वो होता है जो मनुष्य का जन्म हो गया प्रारब्ध कर्म के अनुसार, तो उस जन्म में जो भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो भी कर्म करता है वह उसका क्रियमाण कर्म होता है, जो संचित कर्मों में जुड़ जाता है। इस प्रकार क्रियमाण कर्म से फिर संचित कर्म में जुड़ते हैं। संचित कर्म का कुछ हिस्सा लेके पुनः यह निर्धारित होता है कि किसको, किस जीव को किस योनि में जन्म लेना है, किस योनि में जन्म लेना है, उसकी आयु क्या होगी, उसकी पत्नी कैसी होगी, उसकी संतान होगी या नहीं होगी, यह प्रारब्ध निर्धारित करता है। यह जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है, फिर वह जन्म लेता है, फिर वह क्रियमाण कर्म करता है। ऐसे ही क्रियमाण से संचित, संचित से प्रारब्ध, यह क्रम चलता रहता है। अब इसमें यह कहा जाता है कि 2 कर्मों का ईश्वर की भक्ति से उनको दग्ध किया जा सकता है कि क्रियमाण, जैसे अगर पुरुष धार्मिक पथ पर चल निकला है और ज्ञान प्राप्ति कर रहा है तो इस जन्म के जो भी शुभ अशुभ कर्म हैं उसको वह निर्लिप्त भाव से यदि करे तो क्रियमाण कर्म स्वतः ही भस्म हो जाएंगे, और ईश्वर की सतत आराधना से उसके जो संचित कर्म हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं। किंतु जो प्रारब्ध कर्म है वह दुर्निवार है, उसको सतह ही आसानी से उसका बिना कर्म फल भोगे उससे निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसका उदाहरण समझिए
कि राजा दशरथ थे त्रेता युग में, उनके पुत्र परब्रह्म परमात्मा श्री राम हुए, और भी जो उनके 3 पुत्र और हुए, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री रिपुदमन शत्रुघ्न जी, वो सभी ईश्वरीय अवतार थे। इसके बाद भी दशरथ जी को पुत्र वियोग से प्राण त्यागने पड़े, जो कि उनका प्रारब्ध था, क्योंकि उन्होंने एक समय एक ऋषि मुनि कुमार की निर्ममता से अकारण ही उनके हाथों उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया था और उसका फल उन्हें भोगना पड़ा। तो इस प्रकार प्रारब्ध कर्म जो होते हैं उनको बिना भोगे उनका निवारण करना संभव नहीं है। हाँ, यह है कि प्रारब्ध कर्म जो भी शुभ अशुभ फल देते हैं उसको ईश्वर बुद्धि रखते हुए उनको स्वीकार करना चाहिए और ईश्वरीय पथ पे, आध्यात्मिक पथ पे बढ़ते रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि सांसारिक भोग कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। कुछ उनकी इच्छा आपको संपूर्ण भोग मिल जाए तो भी उसकी कुछ इच्छा बची रह सकती है, जो आपको अगले जन्मों में फिर प्रेरित करेगी, सांसारिक भोगों की ओर वह ले जाएगी। आप फिर कर्म करेंगे और इस कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। तो कर्म बंधन काटने का यही एक रास्ता है कि वैराग्य हो और ज्ञान हो अथवा भक्ति हो। इन्हीं साधनों के जरिए मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु फिर भी हर एक परिस्थिति में प्रारब्ध अकाट्य है, उसको भोगना पड़ता है। किंतु भगवान की कृपा अगर प्राप्त हो जाए, जैसे एक समय की बात है, जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास जी। हम सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। तो यह बीमारी का एक कारण है जो शास्त्रों में बताया गया है। उनके परम भक्त माधव दास वो हमेशा मंदिर में जाते थे, लेकिन एक समय उनको अतिसार हो गया, जिस वजह से वो नहीं जा पाए और उन्होंने बड़ी आर्त वेदना, बड़ी करुण वेदना की, भगवान का स्मरण किया और अश्रुपूरित नेत्रों से उनको प्रणाम किया कि हे ईश्वर, हे ईश, मैं आपका भक्त हूँ और आज अपनी इस अवस्था की वजह से मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस पे जगन्नाथ जी ने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने माधवदास जी के पास गए, उनकी सेवा की और उनके 15 दिनों का जो बीमारी बची हुई थी और वो कष्ट भोग रहे थे, 15 दिन का उनका प्रारब्ध अतिसार के रूप में और था, वह भगवान ने स्वयं के ऊपर ले लिया और वो 15 दिन के लिए बीमार हो गए। तो एक तो यह हो गई जो ईश्वरीय व्यवस्था है कि अपने परम भक्त का प्रारब्ध, यह कोई बिरले भक्त होते हैं, यह सभी नहीं हो सकते। 99.99% लोगों को प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है, किंतु फिर भी बिरले लाखों करोड़ों जीवों में से कोई एक जीव इतना परम भक्त हो जाता है जिसके लिए ईश्वर उसके प्रारब्ध को स्वयं भोग लेते हैं या संतों की कृपा प्राप्त हो जाए। इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा जो मैंने कहीं संभवतः पढ़ी है या कहीं से सुनी है। किस ग्रंथ में पढ़ी है, सुनी है, ये मैं आपको उल्लेख नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यह विस्मृत हो गया है। हाँ, कथा याद है, वो मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत धार्मिक सेठ थे किसी नगर में। उनको सब सुख सुविधाएं थी उनके पास, सब नौकर चाकर थे, बंगले थे, गाड़ियाँ थीं, लेकिन उनको संतान नहीं थी, जिससे वह सेठ और सेठानी दुखी रहा करते थे। एक बार नारद जी ने उनके दुख को देखा, वह आए। उस समय नारद जी, उस समय की बात है जब देवता लोग पृथ्वी पर आते थे, तो नारद जी आए। उन्होंने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मुझे मेरी भक्ति ईश्वर में लगी रहती है और मुझे सभी सुख समृद्धि मेरे पास है, किंतु संतान सुख नहीं है। तो ब्राह्मण, कुछ आप ऐसा करें कि मुझे वह सुख प्राप्त हो सके। इस पे नारद जी ने कहा कि हे धार्मिक मनुष्य, आप दुखी न हो, मैं अभी श्रीमन नारायण के पास जाके आपकी अर्जी लगाता हूँ और आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इस पे वो गए, वहाँ पे उन्होंने नारायण से प्रार्थना की, विष्णु जी से जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आप उन सेठ जी जो धनाढ्य पुरुष हैं उस नगर के, उनके पास जाइए और बताइए कि आप व्यर्थ चिंता न करें, आपको कोई प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं है, आपको इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक यह सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नारद जी बड़े दुखी हुए, वो गए, उन्होंने सारी चीज़ें उनको बताई। उन्हें बहुत दुख नहीं हुआ। हाँ, स्वभाववश उस समय क्षणिक दुख हुआ अवश्य कि अब
इसकी चिंता करना व्यर्थ है। किंतु फिर भी चूँकि वह जो धनाढ़ सेठ थे वो धार्मिक थे, वो अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों में लग गए, उन्होंने भुला दिया। कुछ वर्ष बीत गए, वहाँ एक अवधूत ऋषि आए जो अत्यंत विचित्र कंडीशन में स्थिति में रहा करते थे। अधिकांश समय दिगंबर रहा करते थे, किसी से न कुछ मांगते थे। ऐसे प्रसिद्ध संत को जब उन्होंने देखा सेठ जी ने, तो उनके और उनकी स्त्री, उनकी भार्या में उनकी सेवा की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी कठिन सेवा की। वो भगा देते, वो नहीं भागते। उनकी सेवा की, उनके कपड़े साफ किए। तो कुछ समय बीत जाने पे कालांतर में वो जो अवधूत थे, वो जो संत थे, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा सेठ जी से कि मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो इस पे सेठ जी ने कहा कि भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंतु उनके बहुत कहने पे सेठानी जी ने ये बोला कि हे भगवान, हमें कोई संतान नहीं है, तो कृपया अगर हो सके तो हमारे घर में एक संतान उत्पन्न हो जाए। इस पे वो इतने खुश थे, उन्होंने कहा कि तू जा, तेरे घर में एक नहीं, आगे आने वाले वर्षों में 7 संतानें हो जाएंगी। और उनकी बात सत्य साबित हुई। अगले 7-8 वर्षों में उनके 7 पुत्र हुए। तो एक समय नारद जी फिर दोबारा आए। उन्होंने देखा कि उनके आंगन में 7 बच्चे खेल रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, जो धनाढ़ पुरुष थे उन्होंने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया कि एक अवधूत आए थे, उनकी हमने सेवा की, उनसे आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद फलित हो गया। अब इस पर नारद जी बड़े दुखी हुए कि विष्णु जी तो कहा था, नारायण ने कहा था कि भाई तुम्हारे इस जन्म में कौन कहे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होंगे, और यहाँ तुम्हारे इसी जन्म में 7 पुत्र हो गए। वो गए उनके पास, उन्होंने अपनी अर्जी डाली, उनसे कहा कि भगवान, आपने तो धोखा दे दिया मुझे। भाई मैंने आपके कहने पे उनसे कह दिया कि आपके 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है और उनके इसी जन्म में 7 पुत्र हो गए, तो इससे तुम्हें झूठा साबित हो गया। तो नारायण ने कहा, देखो तुम्हें एक बात की विस्मृति हो गई है। कुछ सैकड़ों वर्ष पहले मैंने अपने सबसे बड़े भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक लीला रची थी, जिसमें मैंने बीमार हो गया था, ऐसा मैंने दिखाया और यह घोषणा करा दी कि मेरा हृदय बीमार है, तो जो भी मेरे हृदय को अपने हृदय से बदल लेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और पुनः संसार का कार्यभार करने लगूंगा। इस पे जब तुम्हें बुलाया गया तो तुमने यह बताया कि हे भगवान, आप कोई लीला कर रहे हैं, आप तो परमात्मा हैं, आपका हृदय कैसे ऐसी स्थिति में आ सकता है कि जिसमें आपको किसी सांसारिक मनुष्य या किसी संत का हृदय लगा दिया जाए तो वह कार्य करने लगे। यह आपकी लीला है। दूसरी यह है कि मैं अपने कार्य से परम संतुष्ट हूँ। मैं आपके नाम का स्मरण करते हुए सारे लोकों में भ्रमण करता रहता हूँ। तो इस तरह से यह आपने तर्क दे के आपने स्वीकार कर दिया। और यह समाचार जब मेरे उसी अवधूत भक्त को मिली तो उसने तत्काल छुरा लेके उसने अपना हृदय निकालना चाहा। मैं प्रकट हो गया और मैंने उसे रोक दिया। तो जिस भक्त में मेरे प्रति इतनी आस्था है कि बिना तर्क और वितर्क किए वो उन पर समर्पित है, उसने ये तर्क आग की तरह नहीं लगाया कि मैं ईश्वर हूँ, मेरा हृदय किस तरह बीमार हो सकता है। तत्काल उसने छुरी लेकर अपना हृदय निकालना चाहा और मुझे अर्पित करना चाहा। तो मैं आपकी बात तो झूठी कर सकता हूँ, यह बात सही है कि उसके प्रारब्ध में नहीं सुखता, 7 जन्मों तक नहीं था। किंतु जो मेरे इतने तत्पर है, जो आश्रित है, जो मेरा परम भक्त है और मेरे एक इशारे पर अपने प्राण दे सकता है, उस भक्त का कहा कैसे व्यर्थ हो जाए। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि वैसे तो प्रारब्ध काट्य है, यह किसी सांसारिक मनुष्यों की काटे नहीं कर सकता, किंतु फिर भी यदि ईश्वर की अनुकंपा हो जाए या उसके कोई अनुग्रहित कोई संत हों जो परम भागवत हों, जो परम भक्त हों ईश्वर के, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो हाँ, प्रारब्ध कर्म भी कट सकता है, नष्ट हो सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया इससे जुड़ें। अगले विषय के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।